हेलो दोस्तों। एक छोटा लड़का बड़ा होकर इतना मजबूत सक्सेसफुल आदमी कैसे बनता है, आज हम उसी के बारे में कहानी बताने वाले हैं, तो बने रहिए हमारे साथ। एक बार की बात है, एक गांव में 10 साल का लड़का रहता था जो अपने माता पिता के साथ रहता था। एक दिन वो कई सालों बाद अपने नाना जी के गाँव जाता है। वहाँ जाकर वह हर समय अपने नाना जी के साथ खेलता है। एक दिन खेलते खेलते उसने नाना जी से कहा, नाना जी, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो मैं बहुत ही सक्सेसफुल बनकर दिखाऊंगा। क्या आप मुझे कामयाब होने के कुछ तरीके बता सकते हैं? तो नाना जी मुस्कुराते हुए बोले, क्यों नहीं। वो उसे एक पौधे की दुकान पर ले जाते हैं जहाँ पर छोटे छोटे पौधे मिलते हैं। वहाँ से उसको दादाजी 2 छोटे पौधे खरीदने को कहते हैं और वो पौधे खरीदकर घर वापस आ जाते हैं। घर आने के बाद वो उनमें से एक पौधे को वो बड़े गमले में लगा देते हैं और उस गमले को घर के अंदर रख देते हैं और दूसरे पौधे को वो घर के बाहर लगा देते हैं। फिर वो अपने पोते से पूछते हैं कि तुम्हें क्या लगता है, इनमें से कौन सा पौधा फ्यूचर में अच्छे और बड़ा हो पाएगा? बच्चे ने थोड़ा सोचा और अपने नाना जी से कहा, हमने जो घर में पौधा लगाया है वो अच्छे से बड़ा हो जाएगा, क्योंकि वो घर के अंदर है, हर प्रॉब्लम से सेफ रहेगा। जो पौधा हमने बाहर लगाया है उसे बहुत ही दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। सूरज की तेज किरणें, आंधी, तूफान और तेज बारिश और जानवरों से भी उस पौधे को रिक्शे है। तो उसके नाना जी ने मुस्कुराए और उससे कहा कि चलो ठीक है, अपन फ्यूचर में देखते हैं। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है इन दोनों पौधों के साथ फ्यूचर में क्या होगा? तो चलिए आगे देखते हैं। धीरे धीरे 4 वर्ष गुजर जाते हैं। वह लड़का फिर से अपने नाना जी के घर आता है। नाना जी को देखने के बाद वह फिर से उनसे पूछता है कि नाना जी, लास्ट टाइम मैंने आपसे कुछ पूछा था कि जिंदगी में सक्सेसफुल कैसे होते हैं, लेकिन आपने मुझे कुछ नहीं बताया था, लेकिन अब आपको मुझे बताना ही पड़ेगा। तो उसके नाना जी ने मुस्कुराते हुए कहा, जरूर बेटा, लेकिन सबसे पहले हम उन 2 पौधों को देखते हैं जो हमने कुछ साल पहले लगाया था। यह कहकर उसके नाना जी उसे उसी जगह पर ले गए जहाँ उन्होंने घर के अंदर जो पौधा रखा था। उन्होंने देखा कि वो पौधा एक बड़ा पौधा बन चुका है। फिर वो उस जगह पर गए जहाँ उन्होंने दूसरे पौधे को बाहर लगाया था। फिर क्या हुआ, उन्होंने देखा कि वो छोटा सा पौधा एक बहुत बड़ा, बहुत ही विशाल पहाड़ जैसा पेड़ बन चुका था। उसकी जो टहनियाँ थी वो बहुत ही मजबूत और लंबी थी। उसका साया पूरे ग्राउंड पर पड़ रहा था। अब लड़के के नाना जी ने उसकी तरफ देखा और उससे कहा कि बताओ, कौन सा पौधा ज़्यादा बड़ा और मजबूत हो चुका है और कौन सा पौधा ज़्यादा सक्सेसफुल हो चुका है? लड़के ने कहा, वो पौधा जो हमने बाहर लगाया था। लेकिन दादाजी, वो कैसे संभव हुए? इस पौधे ने तो कई डेंजर सिचुएशन सही होगी, इस पर कई प्रॉब्लम आई होगी, लेकिन फिर भी यह पौधा इतना बड़ा पेड़ कैसे बन गया नाना जी? तो उसके नाना जी ने उसकी तरफ देखा और कहा, तुमने ठीक कहा, जो पौधा हमने बाहर लगाया था उसने कई प्रॉब्लम सही होगी और उन्हीं प्रॉब्लम से डील करते हुए वो इतना बड़ा और विशाल हो पाया है और अब वो जितना चाहे उतना अपनी टहनियों को बड़ा कर सकता है। और जो भी आंधी, तूफान और तेज बारिश जैसी प्रॉब्लम है वो उसकी टहनियों को और भी मजबूत बनाती जाएगी। इसी तरह से आज वो एक बहुत ही विशाल पेड़ बन चुका है और अब यह सारी प्रॉब्लम उसके सामने छोटी है। फिर उसके नाना जी ने उसकी तरफ देखा और उससे कहा कि बेटा, एक चीज़ हमेशा याद रखना, जब तक तुम अपनी लाइफ में स्ट्रगल नहीं करोगे, तब तक तुम डिफ़िकल्टी से नहीं गुजरोगे, तब तक तुम अपनी लाइफ में सक्सेस को अचीव नहीं कर सकते हो। अगर तुम अपनी लाइफ में हमेशा कंफर्टेबल चॉइस ही रखोगे तो तुम अपनी लाइफ में उतना ग्रो नहीं कर पाओगे जितना तुम होप कर सकते हो। अगर तुम प्रॉब्लम के लिए तैयार रहोगे तो हमेशा स्ट्रगल के लिए रेडी रहोगे तो किसी भी मंजिल को पाना तुम्हारे लिए असंभव नहीं होगा और बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम तुम्हें छोटी लगने लगेगी। ये सुनने के बाद उस लड़के ने एक गहरी सांस ली और उस विशाल और बड़े पेड़ की तरफ वो देखने लगा। उसके नाना जी के शब्द उनके दिमाग में घूम रहे थे। तो दोस्तों, प्रॉब्लम, रुकावट, डिफ़िकल्टी, इन चीज़ों को हम अपनी ज़िंदगी के दुश्मन समझते हैं, लेकिन यही रुकावट यदि डिफ़िकल्ट और हमें स्ट्रगल बनाती है और अपनी ज़िंदगी में ज़्यादा सक्सेसफुल बनाती है। और वो किसी ने कहा है ना कि अगर आपकी लाइफ में प्रॉब्लम नहीं आ रही है तो समझ जाओ कि आप गलत ट्रैक पर हो। तो दोस्तों, अगर आप इस कहानी को और भी लोगों तक पहुंचाना चाहते हो तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।